हेलो बच्चों। आज के इस टॉपिक में चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंग के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों का रिवीजन कराते हैं। इस रिवीजन क्लास में हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों का रिवीजन कराते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में किस वेग से गति करती है। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं और इसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से ही चलती हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से। अगला दिया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मूल स्रोत क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न कैसी होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे अगर कोई चालक तार है, अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और ये जब धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुम्बकीय क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के कारण इससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है यही तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलने लगती है। इसी को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और ये प्रकाश की चाल से चलती है कितनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से। तो ये धारा किसके कारण प्रवाहित होती है आवेश के कारण। तो जब धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो आवेश बदलेगा क्योंकि I बराबर क्या होगा Q/T। ये तो त्वरित आवेश के कारण किसके कारण त्वरित आवेश के कारण ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो आंसर होगा त्वरित वैद्युत आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। आगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कोई दो गुण लिखिए। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और भी गुण लिखना चाहे तो इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दो गुण हो गए। आगे दिया कि 6 प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम तथा उनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो पहले 6 प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन होती हैं और उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में आपको याद रखना है। तो देखते हैं गामा किरण सबसे तरंग दैर्ध्य इसकी क्या होती है कम, फिर इससे ज्यादा एक्स किरणों के, फिर इससे ज्यादा परावैंगनी किरणों के, फिर दृश्य प्रकाश की, फिर अवरक्त विकिरण की, फिर माइक्रो तरंगों की। तो ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम है। तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होगी माइक्रो की होगी और सबसे कम किसकी होगी गामा किरणों की होगी। ये तो 6 प्रकार की ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं बढ़ता हुआ क्रम। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि रडार निकाय में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो हम बता दें जो रडार होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये तो इसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। और रडार में एक विशेष यंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं मैग्नेट्रॉन। इस यंत्र के द्वारा सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। तो रडार में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाती है। किस यंत्र के माध्यम से, तो मैग्नेट्रॉन के यंत्र के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। आगे विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के उस भाग का नाम लिखना है जिसकी तरंग दैर्ध्य 10⁻² मीटर है तथा इसका उपयोग लिखना है। तो जो सूक्ष्म तरंगे हैं इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है 10⁻² मीटर और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने में तथा संचार निकाय में भी माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का। आगे दिया कि 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यह स्पेक्ट्रम के किस भाग को प्रदर्शित करती है। देखते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य दिया है और अगर हमको आवृत्ति निकालना है तो अच्छा फार्मूला होता है न्यू बराबर C/λ। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸
अपान लैम्डा लैम्डा का मान दिया 30,000 एंगस्ट्रॉम। 30,000 मतलब 3 के आगे 4 जीरो। ये एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे मीटर में तो 10 की घात -10। तो आवृत्ति न्यू बराबर आ जाएगी 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10 की घात 8, -10 में 4 जाएगा तो माइनस का 6, और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का, तो आ जाएगा 10 की घात प्लस का 16, सॉरी 8 से 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आवृत्ति न्यू बराबर 10 की घात 14 हर्ट्ज। तो ये इसकी क्या आ जाएगी? आवृत्ति आ जाएगी। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम है वही। दिया है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होगी। तो आवृत्ति का फार्मूला वही न्यू बराबर सी अपान लैम्डा। सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8, और एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 10, ऊपर प्लस की, और 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो पीछे एक क्वेश्चन मिला था कि बढ़ता हुआ क्रम, इसमें घटता हुआ क्रम लिखना है। तो सब देख रेडियो तरंगे, इससे घटता हुआ क्रम सूक्ष्म तरंगे, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। इनकी जो तरंगदैर्घ्य है घटते हुए, सबसे अधिक इसकी रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है, उससे कम सूक्ष्म तरंगों की, उससे कम एक्स किरणों की, और सबसे कम गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है। तो ये घटता हुआ क्रम है। आगे कह रहा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के तरंगों के नाम लिखें। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगे होती हैं, और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य गामा किरणें, इनकी तरंगदैर्घ्य लिखी। तो बड़ी तरंगदैर्घ्य रेडियो है, इसकी तरंगदैर्घ्य 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात प्लस का 4 मीटर, और छोटी तरंगदैर्घ्य गामा किरण, इसकी तरंगदैर्घ्य 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -10 मीटर होता है। ये याद रखना है। आगे दिया एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बी, और आयाम यानी बी नॉट दे रखा है। कितना दिया? 2 माइक्रो टी। टी का मतलब क्या है? टेस्ला है। ये टेस्ला। टी का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। इसको चेंज करते हैं, 2 माइक्रो है, 1 माइक्रो 10 की घात -6 टेस्ला में चेंज हो जाएगा। कह रहा है तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी ई नॉट पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है? ई नॉट अपान बी नॉट बराबर सी। ये तो ई नॉट बराबर क्या आ जाएगा? इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो सी गुणा बी नॉट। तो ई नॉट बराबर सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8, और बी नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 2 गुणा 10 की घात -6। तो ई नॉट आपका आ जाएगा 2 तिहाई 6 गुणा -6 और प्लस का 8 10 की घात 2, यानी 600 आ जाएगा। 600 आ जाएगा। और मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ये ऐसे निकाल लेंगे, सिंपल सवाल है। 11 नंबर ही। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल। कह रहा कि एक्स दिशा में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग है एक्स दिशा में जा रही, ये इस तरीके से। ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष। और एक्स अक्ष में जो एकांक वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई कैप। वाई अक्ष में जो एकांक वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और जेड अक्ष में जो एकांक वेक्टर होता है वो क्या होता है? के कैप। तो तरंग आपकी कहाँ जा रही? एक्स अक्ष में। देखो कि एक्स दिशा में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु बी का मान इतना दिया है। चलो, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है? जे। जे कैप कहाँ होता है? वाई अक्ष में। तो यहां आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है ये। फिर कह रहा ई का मान क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र उधर है, तो ई कहाँ होगा? इधर जेड अक्ष में होगा। के कैप, चूंकि तरंग कहाँ चल रही है? एक्स अक्ष में जा रही तरंग प्रकाश की चाल सी से। और यहाँ जे कैप लिखा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जे यानी वाई अक्ष में है। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा?
जेड अक्ष में होगा। तो पूछा क्या है ई का मान, तो सूत्र क्या आ जाएगा, फार्मूला वही ई बटे बी बराबर क्या होता है सी। तो ई बराबर क्या आ जाएगा बी इंटू सी। बी की वैल्यू कितनी दिया है 1 गुणा 10 की घात माइनस का 8 जे कैप ये, और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 10 की घात 8। तो ई बराबर आ जाएगा प्लस का 8 ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, क्या आ जाएगा 3 आएगा। अब सुनो 3 आ जाएगा जो बी कितना है सॉरी हाँ, तो वैद्युत क्षेत्र जो है वोल्ट प्रति मीटर किस अक्ष में है जेड अक्ष में, तो क्या होगा के कैप, तो यहां लिख देंगे हम के कैप ये, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र किस अक्ष में है जेड अक्ष में है। आगे कह रहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम इतना है, ई दिया है ये ई नाट, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी नाट पूछा तो फार्मूला वही लग जाएगा बी नाट बराबर ई नाट बटे सी, क्योंकि ई नाट बटे बी नाट बराबर सी होता है और बी नाट पूछा है तो ई नाट बटे सी आ जाएगा। ई नाट दे रखा है 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 और सी की वैल्यू 3 से 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 8 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8 4 12, तो 10 की घात माइनस को 12 तीसरा आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये होता है, क्या ऊर्जा घनत्व मैग्नेटिक एनर्जी ये यू, तो बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट होता है ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र। अगर यहीं पर पूछ ले वैद्युत घनत्व क्या होगा, वैद्युत घनत्व ये, तो यू ई बराबर क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व होता है और ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है। पंद्रह नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र ई 20 दिया है वोल्ट प्रति मीटर, आयाम दिया यानी ये ई नाट दे रखा है, ई नाट बराबर 20 वोल्ट प्रति मीटर, क्या आ जाएगी इसकी यूनिट आ जाएगी। विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व अभी बताया था यू ई पूछा है, क्या पूछा है यू ई, तो यू ई बराबर सूत्र क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है, कितना होता है विद्युत क्षेत्र का आयाम 1/2 होता है, यहाँ देखो मिस्टेक हुआ है ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12, ई नॉट का मान कितना दिया है 20 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम हल कर देंगे तो देखो तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 8.85 गुणा ये 10 की घात कितना है माइनस का 12 है और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 जीरो यानी 10 की घात 2 ये, और 2 से डिवाइड कर देंगे 2 दूना 4 और 2 का इसमें हम गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और ये 10 की घात माइनस 12 10 की घात 2 तो क्या आ जाएगा 10 की घात माइनस का 10, ये क्या आ जाएगा ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। आगे कह रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की सदिश दिया है, ये वैद्युत क्षेत्र का सदिश है ये चुंबकीय क्षेत्र का सदिश है। कह रहा है तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, तरंग कहाँ चलती है, तरंग संचरण की दिशा ई क्रॉस बी के अनुदिश होगी, अर्थात ई बटे बी बराबर क्या होता है सी, ये सूत्र होता है। तो तरंग ई क्रॉस बी के क्या अनुदिश चलेगी। आगे किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण दिया है, ये वैद्युत ई का समीकरण दे रखा है और कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करो, तो पहले हम क्या इसकी तुलना करा देंगे, ये जो समीकरण दिया है इसकी तुलना हम ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा एक्स सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी से करा देंगे, तो ई नॉट कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, तो हम क्या निकाल लेते हैं बी नॉट, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या होता है बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसके अनुसार लिख रहे हैं, तो हमको बी नॉट केवल चाहिए, तो ई नॉट पता चल गया बी नॉट निकाल लेते हैं, तो बी नॉट बराबर क्या आ जाएगा
ई नाट बटे वी नाट, सूत्र क्या होता है, ई नाट बटे बी नाट बराबर सी, तो बी नाट बराबर ई नाट बटे सी। ई नाट कितना है 60 और सी की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की घात 8 20, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात, ये ऊपर -8 तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा ये। अब समीकरण निकाल लेते हैं, तो b बराबर बी नाट आ गया 2 गुणा 10 की घात -7 और साइन के एक्स, ये पूरी वैल्यू वही होगी 500x माइनस 1.5 इंटू 10 की घात 11t। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या आ जाएगा समीकरण आ जाएगा इस तरीके से। 18 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों से क्या होती है अधिक होती है, सूक्ष्म तरंगों की। आगे निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नाट दे रखा है 510 नैनो, एन का मतलब क्या है नैनो टेस्ला। कह रहा है तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, तो सूत्र लगा देंगे ई नाट बराबर बी नाट इंटू सी, बी नाट का मान ये 1 नैनो में 10 की घात -9 टेस्ला, सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8, 3 का गुणा करा देंगे आ जाएगा। आगे दिया कि यदि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है और म्यू नॉट क्या है चुंबकशीलता है, तो कह रहा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या प्रदर्शित करेगा, तो प्रकाश की चाल, क्योंकि ये पीछे भी सिद्ध किया गया है सी बराबर 1/√, क्या होता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सी क्या है प्रकाश की चाल, कितनी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, प्रकाश की चाल है। ये है कुछ इंपॉर्टेंट एक नंबर के क्वेश्चन है, इनका आप लोग अच्छी तरीके से एक बार और रिवीजन कर ले, दिमाग में कर ले बस।